हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी करनी है या फिर एक प्राइवेट नौकरी करनी है तो आपका पढ़ा लिखा होना, होशियार होना, स्कूल या कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। पर आप खुद सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं या सरकार चलाना चाहते हैं, तब ऐसा कोई भी नियम आपके ऊपर लागू नहीं है। आजकल तो कुछ पढ़े लिखे नेता दूसरे नेताओं के पढ़े लिखे होने की जरूरत के बारे में भी आपको बात करते दिखाई देंगे, पर दूसरी तरफ फिर भी हिंदुस्तान की राजनीति में आपको कई ऐसे नाम देखने को मिलेंगे जिन्होंने ठीक तरीके से अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं करी। अब हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से महज कुछ ही दिन दूर हैं, इसलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के नेताओं की वो लिस्ट जिन्होंने वैसे तो कोई खास पढ़ाई नहीं की। कुछ नेताओं ने तो अपनी स्कूल की शिक्षा भी खत्म नहीं करी, लेकिन फिर भी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो लगातार कई सालों से बने हुए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं मध्य प्रदेश की खंडवा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी काल सिंह भावर, जो महज 12वीं पास होने के बाद भी इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब तीसरी दफा चुनाव में खड़े हुए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं बीजेपी के अतर सिंह पटेल, जिन्होंने सिर्फ 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई करी। हालांकि इसके बाद भी यह राजपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और 2018 में भी काफी कम अंतर से ये विधायक बनते बनते रह गए थे। अगले नंबर पर आती हैं भिखान गांव विधानसभा सीट से बीजेपी की महिला प्रत्याशी नंदा ब्राह्मणी, जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की है और 2013 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी वो राजनीति में लगातार डटी रही और इस दफा फिर से एक बार विधानसभा में इसी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अगले नेता हैं मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और इस बार इनको चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने धर्मपुरी सीट से टिकट दिया है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे इस लिस्ट में सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी शामिल हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों की जो इस बार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। कांग्रेस से पहला नाम आता है महिला प्रत्याशी सुनीता पटेल, जो सिर्फ 5वीं पास है और इस समय गाडरवाड़ा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक है और इनको राजनीति में 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव प्राप्त है। सुनीता पटेल के बाद नाम सामने आता है इंदौर 1 विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजय शुक्ला का, जो इस बार बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और संजय शुक्ला ने महज 12वीं तक की ही पढ़ाई की है। अब नाम आता है कमलेश शाह का, जो महज 11वीं पास होने के बाद भी 2 दफा अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और अब तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ेंगे। अब इतने सारे नेताओं के नाम सुनने के बाद आप यह तो समझ ही गए होंगे कि भले ही सरकारी नौकरी पाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी हो, पर सरकार चलाने के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट से इतना ही। मैं तनुज दीक्षित इन खबर से फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी कवरेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।